इस वीडियो में हम वापस से अपने पुराने धंधे को आजमाएंगे, वो भी एक न्यू एनिमे के साथ जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। इसकी सजेशंस काफ़ी टाइम से आ रहे थे तो सोचा क्यों ना बनाई जाए इस पे वीडियो। सो जैसे कि अभी एनिमे स्टार्ट ही हुई है तो हम अभी शुरुआत करते हैं एपिसोड को जानने से। इसकी स्टोरी क्या है, प्लॉट क्या है। इसी के साथ वीडियो के एंड में हम इस एनिमे के बारे में ओवरऑल रिव्यू करेंगे कि आगे इसमें क्या पोटेंशियल है, क्या स्टोरी में दम है इसके। बाकी थोड़ा नाम में दिक्कत तो होने वाली है मुझे, क्योंकि ये कोरियन नोवेल पे है तो नाम में तो दिक्कत मैं बहुत करने वाला हूँ, तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि उनके नाम कुछ खास दुनिया को जमते नहीं है। जीव का जामुन हो जाता है बोलने में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले तुम सभी को पता ही हो क्या बोलने वाला हूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत होती है एक आइलैंड को दिखाते हुए, जहाँ हमें 3 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है। उस आइलैंड पे एक विस्फोट होता है और वह मरीन्स आपस में बात करते हैं कि हमें भी फाइट करनी चाहिए, बट उनका कैप्टन कहता है कोई फायदा नहीं है, हमारे वेपन्स उन पे काम नहीं करेंगे और वो इस काम को हंटर्स के हाथों में छोड़ देते हैं। अब हंटर्स कौन है वो मैं आगे बताता हूँ। आगे के सीन में हम कुछ रेड क्रिएचर्स को दौड़ते हुए देखते हैं जो फॉरेस्ट से एक ओपनिंग में आते हैं, जो निकलते हैं एंड्स यानी चींटी, और कुछ ज्यादा ही बड़ी चींटी, मतलब आदमियों से बड़ी चींटी। और वो वहां पर खड़े वॉरियर्स पे अटैक कर देती हैं। वहां खड़े लोग उन पे स्वॉर्ड्स और मैजिक के साथ अटैक करते हैं, बट वो किसी काम का नहीं होता है, उन पे कुछ असर नहीं होता है और ये एंट उनको खाना शुरू कर देती हैं और सभी को घायल कर देती हैं। तभी वहां पर हायर रैंक के हंटर्स आ जाते हैं। तो अब शुरू करते हैं कि हंटर्स है कौन। वो लोग जो कि इन क्रिएचर से फाइट करते हैं अपने मैजिक की हेल्प से, और एक हंटर आके सभी को हील करता है यहाँ पर, और दूसरा बाकी एंड्स पे अटैक करता है, थंडर अटैक। इसी के साथ थर्ड हंटर भी अपने ब्रूटल स्ट्रेंथ के साथ इन एंड्स को खिलौने की तरह पेल देता है, और ये है एस रैंक हंटर्स। जैसा कि ये लोग रेड एंड्स को खत्म करते हैं तभी यहाँ पर एक बड़ी व्हाइट एंट आ जाती है। इन सभी को लगता है ये तो बॉस होगी, तो वो दोनों मिलके उसको भी पेल देते हैं। बट इसका किस्सा यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। वही व्हाइट एंट्स बड़ी तादाद में यहाँ पर आ जाती हैं। फिर ये दोनों हंटर अपने अटैक्स की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, और नेक्स्ट सीन में हम एक और बंदे को देखते हैं जो वैसे ही फाइटिंग शूट में है और दूसरे एरिया के एंड्स को संभाल रहा है, और इस बंदे के पास है फायर पावर। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले इस दुनिया में कई सारे पोर्टल्स अचानक खुलने शुरू हो गए थे जो दूसरे डायमेंशन में ले जाते हैं, जिनमें से आते हैं मैजिकल बीस्ट्स, और वो एंड्स वही मैजिकल बीस्ट में से एक थे। और इन बीस्ट पे नॉर्मल वेपन्स काम नहीं करते हैं, चाहे वो गन्स हो, बॉम्ब हो या फिर हैवी मशीनरी, उन पे कुछ भी काम नहीं करता है, उनका बाल भी नहीं हिलता है। उन पोर्टल्स के ऊपर होने के साथ इन ह्यूमंस में इनसे लड़ने की एबिलिटी आई और उन्हें हंटर का टैग दिया गया, वही मैजिक पावर और गट्स। और जिनके अंदर जितनी मैजिक पावर होती है उसी के बेसिस पे उन्हें रैंक किया जाता है। जैसे कि रैंक एस से लेकर ई तक है, जिसमें एस सबसे पावरफुल होते हैं और ई सबसे वीक। एक बार ये पावर अवेक हो जाए तो इन्हें कुछ भी करके बढ़ाया नहीं जा सकता है। कुल मिलाकर ये किसी के हाथ की बात नहीं है। अब आ जाते हैं 3 साल बाद यानी प्रेजेंट में। हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है जहाँ पर किम नाम का एक बंदा चाय पी रहा है, और वहां पर बाकी लोग भी खड़े हैं। तभी वहां पर जियान की मौसी का लौंडा उससे आके मिलता है, और ये भी एक हंटर है, और इन्हें देखकर लगता है कि ये लो ग्रेड हंटर्स ही हैं। तभी यहाँ पर एक सिंगल हड्डी लौंडा आता है जिसका नाम है सोंग। वैसे तो सीरीज में संग है, पर संग मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, इसीलिए उसका नाम है सोंग मेरे लिए। सभी उससे उसके बारे में पूछ रहे हैं तो पक्का ये काफी स्ट्रॉन्ग होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। सोंग सबसे वीकेस्ट है और उसका निकनेम है वीकेस्ट हंटर ऑफ मैनकाइंड, क्योंकि ये ई ग्रेड में सबसे कमजोर था। सुंग भी समझता है अपनी हालत को, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता इसके बारे में। अब तुम सब सोच रहे होगे इतना कमजोर है तो हंटर बना क्यों? अरे बताएंगे, टेंशन क्यों लेते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट इस पे भी लौंडिया है भाई। ये चुल्लू भर गर्म पानी लेके आओ मेरे लिए यार, मैं आज डूबना चाहता हूँ, मुझ में कांटे लगे हैं पक्का। सुंग और वो लड़की दोनों बैठ के बतियाने लगते हैं। लड़की उस पर चढ़ रही है, वो बोलने वाला चढ़ना, रियल वाला नहीं, जो लड़कियां ज्यादातर करती हैं। अब इनकी बातों के बाद रेड स्टार्ट होने का टाइम हो गया है और सभी हंटर्स पोर्टल के पास आ जाते हैं, और रेड का लीडर सोंग चियोंग रेड को शुरू करता है। सोंग भी अपने पुराने से नाइफ के साथ रेड में जाता है। इसी के साथ एक सीन में हमें ये बताया जाता है कि इन डंजन्स में जाके जब मैजिकल बीस्ट को मारते हैं तो कुछ वैल्यूएबल आइटम्स मिलते हैं। सो जितने आइटम तुम कलेक्ट करोगे उतना तुम्हें पैसा मिलेगा। सो ये सोंग ने भी एक को मार दिया है यहाँ पर, और उसे एक क्रिस्टल मिलता है। तभी एक और मैजिकल बीस्ट आके उस पर अटैक कर देता है और उसका नाइफ तोड़कर उसके पेट को चीर देता है। तभी वो जियान का मौसी का लौंडा आके उसे बचाता है और लौंडिया उसे हील करती है अपने मैजिक से। चलो आ जाओ आगे की क्लास में।
मैजिकल बीस्ट को मारकर जो क्रिस्टल मिलते हैं उनसे पावरफुल वेपन्स बनाए जाते हैं जिनसे बाकी और मैजिकल बीस्ट को मारा जा सकता है, वो भी आसानी से। पर यहाँ पर गवर्नमेंट इनसे क्लीन एनर्जी का सपना पूरा करना चाहती है क्योंकि ये सेफ और क्लीन है न्यूक्लियर और बाकी एनर्जी सोर्सेज से, इसलिए अब हंटर्स को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। बैक टू द डंजन। सुंग को वो लौंडिया डांट रही है कि एक दिन तो ऐसा ही मरेगा अगर ऐसा ही चलता रहा सब। एक तो लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं दिखता यार, दोनों सेम लग रहे हैं, बस कपड़ों का फर्क है। जब तक सुंग हील हुआ इतने में बाकी हंटर्स ने डंजन को खाली कर दिया, पर उन्हें काफी कम लूट मिली यहाँ पर। तो सब परेशान है कि इतने में तो मेरे बच्चे का डायपर भी नहीं आएगा। लेकिन तभी एक को केव दिखती है, मतलब डंजन के अंदर एक और डंजन। और जब डंजन के बॉस को मार दिया जाता है तो वो बंद होने लगता है, बट ये नहीं हो रहा है, मतलब बॉस अभी जिंदा है। यहाँ इनका लीडर कहता है कि ऐसे केस में हमें हायर कमांड का वेट करना चाहिए, बट अब लोगों को अपने बच्चों का डायपर तो लेना ही है। तो वो लोग कहते हैं कि चलो ना, टाइम तो हम पे बचा ही है, कि अंदर जाके बॉस को मारते हैं और लूट को लेके निकलते हैं, डायपर तो लेना ही है ना। वैसे भी डंजन डी रैंक का ही है तो हम संभाल लेंगे सब कुछ। तो यहाँ पर लीडर कराता है वोटिंग। अब ये लोग टोटल है 13, 6 जाने के फेवर में हो जाते हैं और 6 लोग हो जाते हैं ना जाने के फेवर में। अब बचता है लास्ट बंदा। अब वो कौन है? सुंग। और उसका होता है लास्ट वोट। वो सोचता है कि मेरे लिए तो ये डंजन भी बहुत खतरनाक है, बट फिर भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचता है कि पापा खो गए, उसकी माँ हॉस्पिटल में है, बहन कॉलेज में है, तो पैसा तो चाहिए। फिर ये भाई साहब कह देते हैं चलो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक लैब को जहाँ लोगों में कुछ टेस्ट किए जा रहा है। आगे में पता चलता है कि आइला ये तो मैजिक चेक कर रहे हैं, जिसके पास जितना मैजिक उसे उसके अकॉर्डिंग रैंक किया जा रहा है और हंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, जिसके बारे में एक आदमी अपने बॉस को भी सब बता रहा है। फिर सीन चेंज होता है और एक लौंडिया का पर्स चोरी होता है। तभी एंट्री होती है जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, एक माल की, और वो सेक्सी स्टाइल में पर्स को उनसे छीन लेती है। उसे देखकर सभी लोग उसके पास चले जाते हैं जैसे वो बहुत ही फेमस हो यहाँ पर। वैसे आइटम तो बढ़िया है ये। और ये महिला है चाहे, एक एस रैंक हंटर जो मैजिकल बीस्ट के साथ साथ लोगों को भी मार देती है अपनी ब्यूटी के साथ, सच वाला नहीं मारती है। जैसे यहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है वो पार बोलती है अपने सेक्सी स्टाइल में। और बैक टू द डंजन। ये लोग केव में आगे बढ़ते ही जा रहे थे 40 मिनट से, बट कुछ भी उसका एंड नहीं मिल रहा था। और सुंग और वो लौंडिया आपस में बात कर रहे हैं क्योंकि लौंडिया ना जाने के फेवर में थी और सुंग ने जाने के फेवर में वोट कर दिया है। और इन सुंग की वजह से अब सब आगे जा रहे हैं तो लौंडिया नाराज है। और फिर लौंडिया उस पर फट पड़ती है कि तेरी अम्मा जवान करूं, साले तू पीछे मरने वाला था, मैंने तुझे बताया और अब तुझे आगे भी जाना है अपने पिछवाड़ा गर्म करवाने। तभी आगे दिखता है इन्हें एक विशाल दरवाजा। सीन चेंज होता है और वही बंदा जो क्रिस्टल के बारे में बता रहा था, वो न्यू कमर्स को हंटर बनने के लिए रिस्क के बारे में बता रहा है कि बेटा मौका हुआ तो मर सकते हो और जिंदा रहे तो हंटर हंटर खेलते रहना। फिर बैक टू द डंजन। ये लोग उस दरवाजे को खोलते हैं और अंदर ऑटोमेटिक लाइट चालू, वही क्रीपी वाला मसाले। ये एक रूम है, वो भी बहुत बड़ा, और जहाँ डोर पे तो बड़े गार्ड स्टैचू हैं और आगे सर्कुलर रूम में दोनों साइड छोटी छोटी मूर्तियां हैं और सेंटर में एक बड़ी मूर्ति सिंहासन पे विराजमान। और ये सबसे बड़ी है यहाँ पर। देखने में ये ईमू की मम्मी लग रही है। इन्हें यहाँ पर कोई भी मैजिकल बीस्ट नहीं दिख रहा है। तभी उन्हें एक जगह पर स्टैचू के हाथ में एक बोर्ड दिखता है जिसपे कुछ लिखा हुआ है। तो वो लोग इसे पढ़ना शुरू कर देते हैं और उस पर लिखा हुआ है कि मूर्तियां कौन हैं। जैसे ही वो आगे पढ़ रहे होते हैं तभी वो सुंग की लौंडिया कहती है कि मैंने ईमू की मम्मी की आंखें हिलती हुई देखी और वो डर चुकी थी इसको देखकर। इतने में एक आवाज आती है और वो गेट बंद होने की आवाज थी। तभी उनमें से एक हंटर गेट की तरफ जाता है कि मैं अब यहाँ नहीं रहने वाला, मैं तो जा रहा हूँ। और जैसे ही वो बंदा गेट को हाथ लगाता है, उन दो गार्ड स्टैचू में से एक स्टैचू उसको काट देता है और उसको देखकर सभी का पानी निकल जाता है। इतने में ये हुआ ही था कि सुंग कुछ नोटिस करता है कि उस सिंहासन पे बैठी हुई मूर्ति की आंखें सच में हिल रही हैं। और सुंग आगे हमें बताता है कि शुरुआत से हर मिशन पे वो मरने की हालत में पहुंच गया था, कभी खो गया तो कभी अटैक की वजह से, कि लो लेवल मिशन में भी वो अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था। पर वहां एक बात सीखी उसने कि हर बार मौत से भरे इस खेल में अपनी आंखें हमेशा खुली रखो अगर जिंदा रहना है तो। और तभी उस मूर्ति की आंखों से लेजर निकलती है और सुंग चिल्लाता है सब नीचे हो जाओ। लेकिन इतने में तो वो लेजर एक हंटर को 1 सेकंड में जलाकर राख कर देती है। अब इस टाइम तक सभी लोग बहुत डर चुके हैं कि अब सब लोग मरने वाले हैं, सभी के कुत्ते उल्टे होने वाले हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म। अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखें तो पक्का यहाँ पर जैसे सब लोग फंस चुके हैं और इनमें से कोई ऐसा रैंक का तो नहीं है, इस तरह के डंजन का किसी को एक्सपीरियंस ही नहीं है। और हमें एक क्लियर दिख रहा है कि अब सब कुछ सुंग के हाथों में है कि उसकी पावर अवेक हुई यहाँ पर, तब जाके ये लोग यहाँ से निकल पाएंगे और ये तो होना ही है।
तो इस एपिसोड को देखने के बाद मैं यही कहूंगा कि एंटरटेनिंग तो है, ये कॉन्सेप्ट भी अलग है, ऐसे बिल्कुल अलग तो नहीं है, बस एग्जीक्यूशन थोड़ा सा अलग है। और सबसे बढ़िया चीज, एपिसोड ज्यादा कुछ रिवील नहीं कर रहा है, बस थोड़ा बेसिक जानकारी कि इस दुनिया में क्या चल रहा है, हालात कैसे हैं और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। बाकी स्टोरी को देखे तो अभी तक मुझे तो नहीं लगा है कि स्टोरी काफी इंप्रेसिव होने वाली है, जिस वजह से ये हमारी वन ऑफ द फेवरेट लिस्ट में आ जाए, बट मजेदार तो होगी ही है। अभी ये फर्स्ट ही एपिसोड है तो हम स्टोरी के बारे में सॉलिड कंक्लूजन भी नहीं दे सकते हैं। क्या पता आगे एपिसोड के साथ ये स्टोरी एंगेजिंग और एंटरटेनिंग होती चली जाए। कुछ नया भी तो ट्राई करना ही चाहिए। और वैसे भी जादू वादू देखना चाहिए, अपने अंदर का बच्चा जिंदा रहता है, इसलिए एनीमे देखो, आईपीएल मत खाओ। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।